तेरी बखान, भक्तों को दे देते हो पल में तुम वरदान। हो शमशान निवासी तुम, भूत प्रेत है संग, गौरा मात विराजती हरदम बाएं अंग। सुनते हैं भक्तों की फरियाद, दैत्यों और देवों ने जब किया सागर मंथन, कालकूट विष निकला तो हुई थी बड़ी उलझन। कालकूट विष की अग्नि सबको रही झुलसाए, शरण आपकी देव सभी फिर तो है सब आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परशुराम भी आपका भक्त कहाया, नंगे पांव गंगोत्री से कावड़ लाया है, क्योंकि मात हत्या का उसे लगा था पाप, आपकी भक्ति करने से मिट गया सारा शाप। ऋषि जमदग्नि पिता उनके, माँ का रेणुका नाम, उनकी ही संतान थे भगवन परशुराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति पत्नी वो कुटिया में अपनी करे निवास, कामधेनु नामक गायें भी थी उनके पास। कामधेनु की कृपा से कोई कमी ना थी, पति पत्नी जो भी चाहते मिल जाता था वो ही। एक दिन ऋषि जमदग्नि को पड़ा बाहर जाना, सोचा उन्होंने पत्नी को चाहिए समझाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले अपनी पत्नी से हमें बाहर जाना है, पर पत्नी का धर्म भी तुमको तो निभाना है। कोई अतिथि कुटिया में जो देवी आए, बिना किए जलपान वो वापस ना ही जाए। बोली रेणुका हे ऋषिवर निश्चिंत होकर जाए, आतिथ्य सत्कार में कोई कमी ना पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बहुत सम्मान। अपने गंतव्य को ऋषि फिर कर गए प्रस्थान। सहस्त्रबाहु नामक राजा फिर जंगल में आया। देखी ऋषि की कुटिया तो जल पीना चाहा। सहस्त्रबाहु ने रेणुका को आके किया प्रणाम। बोले देवी करना है थोड़ा सा जलपान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहस्त्रबाहु का रेणुका ने किया आदर सत्कार। कामधेनु की कृपा से सब कुछ था तैयार। शीतल जल पीने को दिया और स्वादिष्ट भोजन। सहस्त्रबाहु का खा पी कर तृप्त हो गया मन। बोला देवी आपने कैसे कर दिखलाया। बोली रेणुका कामधेनु से ये सब पाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर तो सहस्त्रबाहु के मन में पाप आया। कामधेनु को अपने संग में ले जाना चाहा। कामधेनु काबू में पर उनके ना हो पाए। सहस्त्रबाहु की रेणुका पर फिर तो गई निगाहें। बलपूर्वक वो रेणुका को ले गया अपने साथ। जमदग्नि जब आए तो लगा बड़ा आघात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहस्त्रबाहु की पत्नी थी रेणुका की ही बहन। बहन का ये अपमान वो कर ना पाई थी सहन। आदर पूर्वक रेणुका को वापस था भिजवाया। किंतु ऋषि जमदग्नि ने उन्हें न था अपनाया। बोली रेणुका आपको छोड़ कहाँ पर जाऊं। इससे अच्छा आपके हाथों में मर जाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र परशुराम को उन्होंने बुलवाया। बोले तेरी माता ने उनको दाग लगाया। है आदेश मेरा परशु ना करना इसे भंग। अपनी माता को दे दो जाकर मृत्यु दंड। पिता की आज्ञा का पालन करना उन्हें पड़ा। मिला उन्हें आदेश तो करनी पड़ी हत्या। ओम नमः शिवाय,
शरण में फिर तो वो है आए। करके तपस्या भोले की उन्हें वो मनाए हैं। नंगे पांव गंगोत्री से कावड़ वो तो लाए हैं। भोलेनाथ की कृपा फिर उन्होंने पाई है। सभी सिद्धियां भोले ने फिर तो लौटाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक फरसा भी भोले ने फिर है उन्हें दिया। भोलेनाथ के भक्तों पर करते सदा दया। पापी क्षत्रिय जितने भी करते अत्याचार, उसी फरसे से परशुराम उनका करे संहार। परशुराम जो भोले की कावड़ लाए हैं, मात हत्या दोष से मुक्ति वो पाए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जल शिव भोले को जो भी चढ़ाते हैं, भक्त वो भोलेनाथ की कृपा पाते हैं। सोमवार के दिन जो भी करते इनका पूजन, लोटा भर जल शिवलिंग पर जो करते हैं अर्पण। भोलेनाथ ही भक्तों के कष्ट मिटाते हैं। सच्चे मन से नमः शिवाय जो भी गाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बालक का। चिंता में डूबा परेशान, व्रत उसका भी हुआ लो जान। हो एक हिरनी को उसने देखा, तब तरकश से बाण को खींचा। मृगनी तब हुई थी हैरान, विनय मेरी छोड़ दो मेरे प्राण। गर्भ में बालक दो बतलाए, अपने दुख का हाल सुनाए। दो जीवों के जाएंगे प्राण, पाप लगेगा तुमको लो जान। हो तब था शिकारी ने उसको छोड़ा, पुण्य कर्म जीवन में जोड़ा। हिरणी ने आगे किया प्रस्थान, सुन लो कथा का पूरा बखान। हो सहसा दूसरी हिरनी आई, चैत्र भानु को वो तो भाई। वो भी विनय कर छोड़ो प्राण, कामातुर हूँ मैं परेशान। हो पहले पति संग मिलन करूं मैं, तब ही तुमसे आके मिलूं मैं। उसके भी तब बख्शे प्राण, हो गया उससे पुण्य का काम। हो जैसे शिकारी हिरनी को छोड़े, बेलपत्र शिव लिंग पे गिरे हैं। बना शिकारी तब दयावान, शिवरात्रि की तिथि थी महान। हो तीसरी हिरनी तब
भी सुनता, मन वांछित फल उसको मिलता। जीवन होता स्वर्ग समान, ये था कथा का पूरा बखान। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गंगा मैया की। भक्तजनों, हरिद्वार उत्तराखंड के जिले का एक पवित्र नगर है तथा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ है। यह समुद्र तल से 3131 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ यह है जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि, अर्थात ईश्वर का द्वार। वेद पुराणों के अनुसार हरिद्वार उन 4 पावन स्थानों में से एक है जहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तब से यह स्थान अत्यंत पावन और पवित्र है। भगवान शिव और मां गंगा के भक्त यहाँ पर आते हैं, हर हर महादेव, हर हर गंगे कहते हुए गंगा जी के पावन जल में स्नान करते हैं तथा भगवान शिव और मां गंगा की कृपा प्राप्त करते हैं। हरिद्वार के आसपास और भी कई पवित्र स्थल हैं भक्तों, जहां की संगीतमय यात्रा आपको मैं इस भजन के माध्यम से करवाने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ हरिद्वार की पावन यात्रा पर। आओ भक्तों, तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। आओ भक्तों, तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। शिव गंगा की पावन नगरी, शिव गंगा की पावन नगरी के दर्शन करवाऊं। आओ भक्तों, तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। आओ भक्तों, तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। हरिद्वार नगरी जानी जाती है माँ गंगा की पावन जल धाराओं से। और गंगा माँ की कथा कुछ इस प्रकार है भक्तों। इक्ष्वाकु वंश में महान राजा हुए जिनका नाम था महाराजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे भक्तों। उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया और यज्ञ का घोड़ा पूरे विश्व भ्रमण को छोड़ दिया था भक्तों। यह देखकर इंद्र का आसन डोल गया। उसने यज्ञ को भंग करने हेतु यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया।
सगर पुत्रों ने सोचा कपिल मुनि ने यज्ञ का घोड़ा चुरा कर आश्रम में बांधा है, सो मुनिवर को कटु वचन कहे। और मुनिवर ने जब क्रोधवश अपनी दृष्टि खोली तो उसकी ज्वाला में जलकर सगर पुत्र भस्म हो गए। तब महाराजा सगर के क्षमा मांगने पर ऋषिवर ने बताया कि माँ गंगा ही इनकी मुक्ति का उपाय है। महाराजा सगर की कई पीढ़ियां गंगा जी की तपस्या करती रहीं, परंतु सफल हुआ केवल भागीरथ। भागीरथ गोमुख के रास्ते माँ गंगा को धरती पर लेकर आए। ऋषिकेश से इठलाती बल खाती माँ गंगा हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी हरि का द्वारा, पावन गंगा माँ की धारा। हर हर गंगे बोलते जाओ, शिव भोले को मन से ध्याओ। डुबकी गंगा जल में लगाओ, भक्तों पाप ताप को नशाओ। पियरी गंगा माँ को चढ़ाओ, भक्तों मुक्ति का फल पाओ। गंगा की पावन लहरों में, गंगा की पावन लहरों में भक्ति भाव जगाऊं। आओ भक्तों तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। आओ भक्तों तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। माँ गंगा की पावन लहरों में स्नान करने के पश्चात आइए भक्तों अब चलते हैं सबकी मनसा पूर्ण करने वाली माँ मनसा देवी के मंदिर पे। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूर शिवालिक पहाड़ियों में माँ मनसा का पावन मंदिर स्थित है भक्तों, जहाँ पर भक्तजन या तो उड़न खटोले से या पैदल पैदल ही माँ के दरबार में जाते हैं, माँ के दर्शन पाते हैं और माँ मनसा की कृपा को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव और माँ गौरा की पुत्री माँ मनसा वहाँ पर बैठकर सभी भक्तों की मनसा को पूर्ण करती है। भक्तजन यहाँ मन में मुराद लेकर आते हैं तथा धागा बांधकर मुराद के पूर्ण होने का इंतजार करते हैं। और जब मुराद पूर्ण हो जाती है भक्तों, तब एक बार फिर धागा खोलने हेतु मंदिर में आते हैं। तो मनसा माँ के पावन चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए चलिए मेरे साथ माँ मनसा के पावन मंदिर में। सबकी मनसा पूर्ण करती भक्तों मेरी मनसा माई, भर देती माँ झोली पल में जिसने श्रद्धा से फैलाई। उड़न खटोले चढ़कर आते तेरी जय जयकार लगाते, मनसा माँ के दर्शन पाते भक्तों सोए भाग जगाते। मैं भी मनसा के चरणों में, मैं भी मनसा के चरणों में अपना शीश नवाऊं। आओ भक्तों तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। आओ भक्तों तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। माँ मनसा देवी के दर्शन के पश्चात आइए भक्तों चलते हैं माँ चंडी माता के दर्शनों के हेतु। माँ मनसा देवी के मंदिर के सामने वाली पहाड़ी में माता चंडी का पावन पवित्र मंदिर स्थित है भक्तों। चंडी देवी मंदिर को भक्तों द्वारा सिद्ध पीठ के रूप में माना जाता है, जो कि पूजा का एक पावन पवित्र स्थान है, जहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों। यह हरिद्वार में स्थित 3 पीठों में से एक है। माँ मनसा देवी
और दूजा माँ चंडी देवी। जब नवरात्रे आते हैं भक्तों तो मंदिर की छटा देखने वाली होती है। माँ चंडी ने चंड मुंड को मारकर यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम किया था, इसलिए माँ चंडी का ये पावन सिद्धपीठ मंदिर है, जहाँ पर भक्त चंडी माता के रौद्र रूप के दर्शन कर अपने पाप ताप संताप सभी का नाश करते हैं। तो दोनों हाथ उठाकर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए चंडी मैया की। चंड मुंड को मारने वाली चंडी मैया है महाकाली, दुष्टों का ये नाश है करती, काल के पाश को हाथ में धरती। शुंभ निशुंभ है माने मारे, रक्त बीज पापी संगारे, चंडी नाम से असुर है कांपे, ऐसे सृष्टि छोड़ के जाए। चंडी माँ की मैं हृदय से, चंडी माँ की मैं हृदय से जय जय बोलता जाऊं। आओ भक्तों तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं, आओ भक्तों तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं। माता मनसा और माता चंडी के दर्शन के पश्चात आइए आपको लेकर चलता हूँ कनखल की ओर। कनखल की कथा दक्ष प्रजापति और माता सती से संबंधित है भक्तों। ये गंगा नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है, जहाँ के दक्षिण में दक्ष प्रजापति का भव्य मंदिर भी है। कथा इस प्रकार से है भक्तों, जो माता गौरा इस जन्म में है, पिछले जन्म में वही सती माता थी और अपने पिता दक्ष के विरोध के पश्चात भी माता ने भगवान शिव से ब्याह किया। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपमानित करने हेतु एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें माता सती और भोलेनाथ के अतिरिक्त संसार के समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। शिव जी के मना करने के पश्चात भी माता सती पिता के यज्ञ में गई और अपने पति का अपमान सहन न करने के कारण स्वयं अग्नि स्नान कर लिया। भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, उसका शीश काट दिया और सती के शव को लेकर तीनों लोकों में विलाप कर रहे थे। ये कनखल वही पावन पवित्र नगरी है भक्तों। आइए इसकी माटी से माथे पर चंदन तिलक लगाते हुए सुनते हैं कनखल की कथा। शिव अपमान मसह ना पाए, खुद को अग्नि स्नान कराए, शिव ने यज्ञ विध्वंस कराया, दक्ष के शीश को था उड़ाया। दक्षिण चरणों शीश नवाया, शिव के पावन नाम को गाया, बकरे का शिव शीश लगाए, दक्ष ने समाधान थे पाए। कनखल की पावन माटी से, कनखल की पावन माटी से चंदन तिलक लगाऊं। आओ भक्तों तुम्हें हरिद्वार ले जाऊं।